हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बुक माई स्टडी सेंटर। गाइस, ये जो है हमारा जो इनकाउंटरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, और फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिकली फोर्सेस को हम देखा था, टेंशन फोर्स के बारे में, और सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं वो कैसे फोर्स लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो गाइस, अब हम थोड़ा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इन फोर्सेस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम फिर स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि a rod AB of weight W1 is placed over a sphere of weight W2 as shown in the figure. Ground is rough and there is no friction between the rod and a sphere and wall. Draw free body diagrams of a sphere and rod set. चलो, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्या है कि ये रॉड है, दिस इज रॉड, और इसका वेट है W1, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि ये है स्फीयर और स्फीयर का वेट है W2। ओके, और ग्राउंड इज रफ, ग्राउंड इज रफ, ये जो ग्राउंड है ये रफ है। देखो, रफ ग्राउंड का मतलब क्या है। देखो, कोई भी सरफेसेस दो टाइप के फोर्स लगाते हैं। ओके, कोई भी सरफेस दो टाइप का फोर्स लगाता है। एक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होगा। एक जो फोर्स होगा सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होगा, और दूसरा जो फोर्स है वो सरफेस के प्लेन में होगा, ऐसे सरफेस के प्लेन में। तो कोई भी सरफेस इन्हीं दो टाइप का फोर्स लगाता है। ओके, अब देखो, जब फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट बोले कि फ्रिक्शन नहीं है, जब हम बोले कि फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ये जो प्लेन में फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर हम बोले फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ओके ओके, फ्रिक्शन का मतलब यही है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैरेलल का फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर फ्रिक्शन फोर्स रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्स्ट वेरिएबल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स का मेन पर्पस क्या है, मोशन को, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस को अपोज करना, ओके, रेसिस्ट करना। ओके, चलो, तो क्वेश्चन में क्या है कि देखो, ये रॉड और स्फीयर, ये रॉड है ये स्फीयर, इन दोनों के बीच में ये सरफेस है, रॉड, ये रॉड है ये स्फीयर, इनके बीच में एक सरफेस है। तो इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस के पैरेलल में ये जो सरफेस यहाँ पर बनेगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ये जो पैरेलल, ये देखो, ये ग्रीन कलर, ये पैरेलल में कोई फोर्स नहीं होगा। सिमिलरली, फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड स्फीयर एंड वॉल, स्फीयर, रॉड एंड स्फीयर, यहां पर भी पैरेलल में कोई फोर्स नहीं होगा, और स्फीयर एंड वॉल, तो देखो यहां पर ये स्फीयर हो गया, ये वॉल हो गया, तो इसके बीच देखो अब यहां पर भी दो फोर्स लगेंगे, एक इधर, ये देखो ये स्फीयर है, ये स्फीयर के, सॉरी वॉल है, वॉल के परपेंडिकुलर ये। ओके, ये एक फोर्स हो गया। दूसरा क्या होगा, इस वॉल के पैरेलल इधर में फोर्स लगना था, लेकिन इस फोर्स को एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेगा। ओके, चलो, और यहां पर तो फ्रिक्शन है, और यहां पर फ्रिक्शन होगा, ग्राउंड जो है रफ है तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन इस पॉइंट पे, इस कांटेक्ट पॉइंट पर और इस कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन नहीं है। ओके, चलो, तो इतना इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। मैं सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो स्फीयर का। मैं सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो स्फीयर का। देखो, ये हमने स्फीयर का फोटो बना लिया, ये स्फीयर हो गया, और स्फीयर को फोर्सेस दिखाते हैं। तो
ये हमारा ग्राउंड हो गया, दिस इज ग्राउंड। ओके, तो देखो एक तो mg हमेशा लगेगा, वेट के कारण जो फोर्स होगा, और वेट कितना है, वेट W2, और W2 किधर लगेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा, ये प्लेन है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो W2 क्या लगेगा, डाउनवर्ड। W2, ओके, दिस इज द फर्स्ट फोर्स। दूसरा फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, ये जो सरफेस है, दूसरा जो फोर्स है ये किस पे लगेगा, स्फीयर पे लगेगा, दूसरा फोर्स पे स्फीयर पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और कौन लगाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन, चलो मैं दूसरा फोर्स दिखाता हूं, तो ये देखो, ये रहा दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, इसको N1 देते हैं। ओके, दूसरा क्या है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और एक फोर्स क्या लगेगा, ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, अब इस प्लेन के पैरेलल में एक और फोर्स लगा दे, जिसका डायरेक्शन मतलब इस प्लेन के पैरेलल में होगा, तो दिस इज एंड F1 कर देते हैं इसको। ओके, सिमिलरली ये देखो, ये जो स्फीयर है, एक इधर भी वॉल है ऐसे, ओके, तो ये वॉल भी स्फीयर पर देखो, इस ये जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, N2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये कलरफुल थोड़ा सा करते हैं, बहुत ऑप्शन है कलर के, तो दिस इज गोइंग टू बी N2। ओके, और इधर फोर्स लगेगा पैरेलल टू द वॉल, वॉल के पैरेलल फोर्स लगेगा, आंसर है नहीं लगेगा। ओके, चलो एक और फोर्स भी, हमारे पास कलर के बहुत ऑप्शन है, तो हम भर भर के कलर का यूज करते हैं। ओके, चलो नहीं, तो ये देखो, ये फोर्स कौन लगाएगा, ये फोर्स कौन लगाएगा, रॉड लगाएगा, ये रॉड के परपेंडिकुलर, देखो ये सरफेस है, रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और इसको हम देते हैं N3। ओके, इसको क्या दिया जाए ना, N3 दिया जाए। तो और ये देखो, ये पैरेलल सरफेस हो गया, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो देखो स्फीयर पर कुल कितने फोर्स लगे, स्फीयर पर जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स है W1, W2 वेट के कारण जो फोर्स लगा, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, सरफेस किस पे, स्फीयर पे, किधर लगाएगा, ये जो ग्राउंड सरफेस है उसके पैरेलल में, तो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये मे बी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मे बी अंदर की तरफ कुछ और कहीं भी हो सकता है। ओके, और ये जो लाइन दिखा रहे हैं बेसिकली क्या है, एक प्लेन है, लाइन नहीं, ये जो सरफेस दिखा रहे हैं वो लाइन नहीं, बेसिकली क्या है, एक प्लेन है, हम कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक लाइन से दिखा रहे हैं। ओके, सिमिलरली ये वॉल है, ये वॉल है, वॉल किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, दिस इज द N2। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन N1, और ये N3। तो गाइस हमने सारे फोर्सेस को क्या किया, ड्रॉ कर दिया, किस पे, स्फीयर पे। अब क्या करते हैं, अब रॉड की बारी है, रॉड को पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया रॉड। अब इस रॉड पे कुल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखो ये रॉड है ग्राउंड पे। ओके, अब देखो एक तो इस पे वेट का फोर्स लगेगा, लेट अस अज्यूम कहीं यहां पे लगेगा, ये पॉइंट अगर ये O इसको देते हैं, तो पॉइंट O से पहले नहीं, पॉइंट C है इसमें दिया है ना, C है, तो C से पहले कहीं इधर लगेगा,
ओके, जो मैं बोल रहा हूँ सी से पहले देखेंगे बाद में क्यों हो रहा है, सी से पहले क्यों बोला, कैसे बोल दिया। ओके, ये यहां पर क्या होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ रॉड, W1, तो इधर लगेगा डाउनवर्ड में W1 ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और देखो पॉइंट सी पे ये सरफेस फोर्स लगाएगा, स्फीयर फोर्स लगाएगा कि नहीं, कितना लगाएगा, तो ये जो रॉड ने जितना लगाया, जितना रॉड ने लगाया उतना ही स्फीयर लगाएगा, और किधर, अपोजिट में। तो ये देखो ये हो गया हमारा रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड स्फीयर पर इस डायरेक्शन में लगा रहा था, तो स्फीयर जो है रॉड पर कितना लगाएगा, उतना ही फोर्स अपोजिट में, उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स। तो दिस इज द एंथ। ओके, और यहां पर कोई नॉर्मल लगेगा तो इसको N मान लेते हैं, और यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकता है, ठीक, तो इसको F मान लेते हैं। तो भाई ये क्या है कि कंप्लीट डायग्राम है, इसमें हमने कुछ भी नहीं सॉल्व किया, हमें पता भी नहीं है कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि नहीं मूव कौन कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, लेकिन जो फोर्सेस हैं बेसिकली यही फोर्सेस लगने वाले हैं, ये जो गिवन सिस्टम है। ओके, आई होप कि ये जो मैं बता रहा हूं आप मेरे साथ फॉलो कर रहे होंगे। ओके, और आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। चलो ये इसको सॉल्व करते हैं। A rod OA is suspended with the help of a massless string AB as shown in figure. Rod is hinged at point O. Draw free body diagram of the rod. पूछ रहा है कि भैया आप रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये जो रॉड है, रॉड AO, OA is suspended with the help of a massless string AB as shown in the figure. Draw rod is hinged at point O. Draw the free body diagram of the rod. चलो तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो रॉड को देखो, रॉड को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं रॉड का। तो ये हमारा हो गया रॉड। ओके, अब रॉड पे गाइस देखो, ये जो रॉड है, इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो देखो मैं क्या करूंगा, ये देखो इस रॉड, ये जो टेंशन है ना, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को रॉड से कट किया। ओके, स्ट्रिंग को रॉड से क्या किया, कट किया। जब कट करूंगा और मैंने यहां पर भी इसको, जो हिंज पॉइंट है इससे भी रॉड को क्या किया, कट किया। ओके, कट करूंगा तो देखो अब ये स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग में टेंशन है, तो स्ट्रिंग पे कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, इधर टी, और ये फोर्स, ये पॉइंट ए है स्ट्रिंग का, ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, आई होप आप न्यूटन थर्ड लॉ नहीं भूले होंगे। ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा होगा, रॉड लगाएगा। ओके, ये फोर्स कौन लगाएगा, रॉड लगाएगा, किस पे, स्ट्रिंग पे। तो जो स्ट्रिंग है वह भी रॉड पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और किधर लगाएगा, अपोजिट में, कितना, उतना ही। तो ये देखो ये हो गया टी। ओके, अब रॉड में कुछ वेट होगा, उसके कारण फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ओके, ये देखो ये पॉइंट क्या है, हिंज्ड है, तो भैया ये हिंज्ड है तो ये अभी तो फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो हर तरीके से ऐसा लगाएगा कि वहां तो मोशन ना हो। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि उसने क्या किया कि एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ताकि मोशन ना हो, हिंज्ड।
तो दिस इज एफ वाई और दिस इज एफ एक्स। हिंज सब डायरेक्शन फोर्स लगाएगा मोशन को रोकने के लिए। चलो इसको देखते हैं क्या है। अ रॉड ए बी is placed inside a rough spherical shell as shown in figure. Draw the free body diagram of the rod. Okay. ये जो है एक स्फेरिकल सेल के अंदर है, रफ स्फेरिकल सेल के अंदर है। और तो हमें क्या करना है, इसका जो रॉड है, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम रॉड को बाहर निकालेंगे भैया स्फेरिकल सेल से। ये हमारा हो गया रॉड। ओके, अब देखो इस रॉड पे एक फोर्स तो तय है, वो लगना है mg और वो डाउनवर्ड लगेगा। ओके, चलो अब देखो जो दूसरा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, वो स्फेरिकल सेल लगाएगा और किस पे लगाएगा, रॉड पे। और वो कैसे लगाएगा, तो देखो एक्चुअली देखो अब इस ये जो है आप देखोगे यहां पर सरफेस किसका सरफेस ले, रॉड का सरफेस ले, स्फेरिकल सेल का सरफेस ले, किसका सरफेस ले। तो ये जो है गाइस ये और ऊपर से ये कॉर्नर वगैरह भी है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब सबसे बढ़िया जो तरीका है सॉल्व करने का बिना गलती लिए, बिना कुछ अजम्पशन लिए, वो ये कि आप जो है इधर ले लें, दो डायरेक्शन का फोर्स ले लें। अगर फ्रिक्शन दिया है तो, नहीं दिया है तो तब तो ठीक है, दिया है तो फिर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया nx और इधर क्या हो गया ny। ओके, और सिमिलरली इधर जो लगेगा, इधर nx1 और ny डैश। अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में रफ सरफेस है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये है रफ सरफेस। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहां पर आप देखो देखेंगे कर्व में डिसकंटिन्यूटी है, तो इस वजह से थोड़ा चीजें मतलब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर ठीक ना, तो एक ये तरीका है, इससे हम कर सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट अब फ्रिक्शन फोर्स रहे ना रहे कुछ भी रहे, यू कैन सॉल्व इट। ओके, अगर नहीं तो फिर और दूसरा क्या तरीका है कि लाइक हम लोग सरफेस पे नॉर्मल लें। तो देखो यहाँ पर ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, तो स्फीयर एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा। ओके, स्फीयर एक क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और सरफेस किस सरफेस के नॉर्मल, अपने सरफेस के नॉर्मल। ये देखो ये सरफेस है स्फीयर का, तो ये सेंटर होगा कहीं, यहां से एक नॉर्मल ऐसे लगा देगा। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स तो हम ज्यूम कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहीं इधर होगा। ओके, तो इस तरीके से कहीं पे मतलब फ्रिक्शन फोर्स, चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉ ही कर देता हूं यहाँ पे स्फीयर। तो ये रॉड हो गया यहाँ पे, और रॉड इस पे ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन हो। तो देखो एक यहाँ पर नॉर्मल इधर कहीं लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन लेट अस अज्यूम कि ये कहीं होगा। ओके, F1, और यहां पर क्या लग जाएगा mg। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि अब हम जब ये सोचेंगे, लाइक अभी हमने सरफेस का लिया ना, सरफेस का लिया, तो अब इसमें जब देखेंगे कि जब हम सेल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस सेल का, ये जो सेल है, अगर मैं सेल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो
सेल का फेवर, तो देखो सेल क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन अब सेल जब जब सेल पे ये जो रॉड फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये इस रॉड पे परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ओके, जो सेल जो है, जो रॉड है, जब सेल पे जो फोर्स लगाएगा तो क्या ये जो फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्या ये इस रॉड पे परपेंडिकुलर होगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो रॉड पे परपेंडिकुलर होगा कुछ ये लाइन होगा जो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, ये रॉड के परपेंडिकुलर होगा। ओके, और इसका जो लाइन है, ये यहाँ पे जो परपेंडिकुलर, जो सेल पर परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो ओके, तो गाइज कहीं ना कहीं पे आपको इस टाइप का सिचुएशन लगेगा, ये जो सिचुएशन है ये आएगा। ओके, चलो, तो हम अगर जैसे इसमें तो देखो खैर दे दिया है, तो दे दिया है तो फिर ठीक है, हमें फ्रिक्शन फोर्स दिखाना पड़ेगा, तो हम इसलिए इस पे दिखा देंगे। रॉड का पूछा है तो स्फेरिकल जो सेल है वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द, मतलब ये जो टेंजेंट के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और दिस इज द नॉर्म। इसको अगर वैल्यू हम n1 ले लें, इसको n2 ले लें, और ये f2 हो गया। ओके, तो सो गाइस देखो अभी तक हमने क्या किया है कि हम देखो एक लाइक स्फेयर पे जब सरफेस स्फेरिकल हो तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है उसको डिस्कस कर लिया। फर्स्ट थिंग हमने इसमें देखा कि लाइक जो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग कैसे लगाता है, टेंशन फोर्स, उसको डिस्कस कर लिया। ओके, यहाँ पे अगेन स्फेरिकल जो है, ये जो शार्प एजेस है उसमें किस तरीके से फोर्सेस लगते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा समझना। ओके, नोट समझना, बट मतलब लाइक फ्रिक्शन वगैरह कुछ लगाना हो तो विजुलाइज करना जो दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो भाई यही प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से लिख दें। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर द टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना है, 60 न्यूटन है। पूछ रहा है कि F1 और F2 बताइए एंड वेट भी बताइए, इसका ये वेट बताइए अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होल्ड किया गया है। तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, नेट फोर्स क्या है, जीरो। आई शुड नॉट से सिस्टम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा बट एक्सेलरेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। पोजीशन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ओके, पोजीशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो। ओके, तो चलो ठीक है, वो सब बात की बात है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो ये सिस्टम को इसी तरीके से होल्ड कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सेलरेशन जो है होल सिस्टम का जीरो है, किसी भी पार्टिकुलर का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ओके, तो चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया हमारा ब्लॉक W हो गया, और इस पे ये, तो गाइस देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस ब्लॉक, ये जो स्ट्रिंग है इसको काट दूं, इस स्ट्रिंग को काट दूं, तो देखो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे, एक mg लगेगा। ओके, वेट की wg कर देते हैं, w, और दूसरा क्या है, एक टेंशन t लगेगा। ओके, एक टेंशन t लगेगा। चलो अब एक काम करते हैं, मैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखता हूं। ओके, इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखता हूं, तो देखो इस पॉइंट पर कितने फोर्सेस लगेंगे,
तो एक नीचे से टेंशन लगेगा T, और ये टेंशन कौन लगा रहा है भाई? ये जो टेंशन है, ये टेंशन ये स्ट्रिंग लगा रहा है इस पॉइंट पे। ओके, चलो इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लगेगा, और जो दूसरा जो फोर्स है ये यहां से 45 डिग्री पर लेट अस अज्यूम इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग। ये फोर्स कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पे ओके, ये फोर्स कौन लग रहा है? स्ट्रिंग। किस पे? इस पॉइंट का नाम दे देता हूं O, इस पॉइंट O पे। और कितना स्ट्रिंग लगाएगा? 60 न्यूटन। ओके, अब देखो, अब मैं स्ट्रिंग का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये जो स्ट्रिंग है, ये डायगोनल स्ट्रिंग है, इस डायगोनल स्ट्रिंग का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ये देखो, ये स्ट्रिंग हो गया डायगोनल स्ट्रिंग। अब इस डायगोनल स्ट्रिंग पे कितने कितने फोर्स लगा? तो देखो, एक इधर फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये पॉइंट O लगा रहा है। ओके ओके, चलो ठीक है, इस पॉइंट का भी नाम ले देता हूं, पॉइंट B दे देता हूं। ओके, अब देखो, अब स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे तो भाई टेंशन सेम होता है। ओके, तो ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब इधर भी टेंशन लगेगा, सेम ही टेंशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में 60 न्यूटन। यहां पर भी जो सेम फोर्स होगा, ये फोर्स 60 न्यूटन, ये कौन लगा रहा है? ये पॉइंट B लगा रहा है स्ट्रिंग पर। ये कौन लगा रहा है? पॉइंट B लगा रहा है। ओके, देखो गाइस, कोई ना कोई किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है। ओके, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम दूसरे के कारण लगाए हुए फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? बी पे। ये पॉइंट लगा रहा है, यहाँ का जो पॉइंट है, इस यहाँ पे स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर कौन फोर्स लगा रहा है? ये वाला पॉइंट। ओके, चलो एक डायरेक्शन थोड़ा सा शो कर देते हैं, डायरेक्शन। तो दिस इज 45 डिग्री, और यह भी क्या है? 45 डिग्री। चलो अब मैं पॉइंट बी, इस पॉइंट बी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर एक इधर फोर्स लग रहा है, दिया हुआ है F1, और इधर क्या लग रहा है? स्ट्रिंग, एक 60 न्यूटन का स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है ये, और एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसको मैं मान लेता हूं T'। ओके, तो चलो, अब ये क्या बोल रहा है कि होल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। ओके, चलो, तो गाइस इसमें पूछा है कि F1 और F2 बताइए। तो देखो भाई, ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस में भी फोर्स 0 होगा, वाई एक्सिस में भी फोर्स 0 होगा। ओके, तो यहां पर अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या हो गया? सॉरी 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इस फोर्स का इसमें कंपोनेंट क्या आएगा? 60 cos 45, 60 cos 45। ओके, सो व्हाट इज द F1? अब देखो, नेट इस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या है? 0 है, तो मतलब 60 cos 45 डिग्री माइनस F इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द F? F इज इक्वल टू 60 cos 45, मतलब 60/√2। सिमिलरली, चलो, ये तो हमें यहाँ का T' तो पूछा नहीं, हम बताएंगे भी नहीं। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन का। ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, तो अगेन मैं इसका ये कंपोनेंट निकालता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेट फोर्स 0 होगा, तो गाइस यहां पर क्या आएगा? 60 cos 45 डिग्री
इज इक्वल टू F2। 60 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू F2। ओके, और क्या आएगा? ये वेट पूछा है ना, चलो ठीक है, तो ये टेंशन निकालते हैं यहां पे। तो देखो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 sin 45। ओके, टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 sin 45। ओके चलो, तो देखो हमें यहां से ये टेंशन पता चल गया, ये बन। अब देखो इस वेट का निकालते हैं। तो गाइस देखो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इन वाई 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T। सो व्हाट इज द W? W इज अगेन T sin 45, सॉरी 60 sin 45। ओके, तो गाइस ये जो रहा बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, और हमने इसमें स्ट्रिंग को लेकर के और जो नॉर्मल सरफेसेस है उस पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है इसको डिस्कस किया। और इसका जो मूल कंक्लूजन था वो ये था कि आपका हर एक पॉइंट पे, स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा सेम होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि न्यूटन थर्ड लॉ का कैसे हम अप्लाई करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने देखा, हम सभी क्वेश्चन में देखा, आप सोचोगे तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।